हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विष्णु कुमार आप सभी का अपने YouTube चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आप सभी को अपने इस वीडियो के माध्यम से ये बताऊंगा कि ऐसे प्रश्नों का जो सॉल्यूशन है वह किस प्रकार से किया जाता है। तो आप लोग ध्यान पूर्वक मेरे इस वीडियो को देखने का प्रयास कीजिएगा। दोस्तों, अगर आप लोग इस प्रश्न का सॉल्यूशन अच्छी तरीके से करना सीख जाते हैं तो ऐसे प्रश्नों का जो सॉल्यूशन है वो आप लोग बिल्कुल अच्छी तरीके से कर सकते हैं। तो दोस्तों, आइए सबसे पहले हम लोग इसका सॉल्यूशन करके देखते हैं। ठीक है, तो यहां पर आप लोग देख पा रहे होंगे बाबू, बोला जा रहा है 8 + 2√15 का वर्गमूल क्या है, यानी कि आपको इसका वर्गमूल निकालनी है। ठीक, तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं बाबू, यहां पर लिख लेते हैं सोल्व। ठीक है, सोल्व लिखकर यहां पर हम लोग लिख लेंगे दिया गया है। ठीक है, यहां पर बाबू हो जाएगा। उसके बाद हम लोग लिख लेंगे संख्या, यानी कि जो संख्या दिया हुआ है उस संख्या को हम लोग यहां पर उतार लेंगे। ठीक है, तो यहां पर बाबू हम लोग चलते हैं प्रश्न की स्थिति से, क्योंकि बाबू जो प्रश्न है वो वर्गमूल निकालने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो देखिए वर्गमूल का जो प्रतीक होता है वो क्या होता है बाबू, वर्गमूल का प्रतीक होता है इस रूप में, है ना। अगर हम ना भी लिखें तो वर्गमूल का जो प्रतीक है वो बाबू यही होता है, करनी चिन्ह होता है। ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं बाबू, यहाँ पर करनी चिन्ह लिख कर और इस संख्या को यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे, क्योंकि हमें इस संख्या का वर्गमूल निकालनी है। तो यहाँ पर हो जाएगा 8 + 2√15 बराबर। अब बाबू ध्यान देना कि हम बराबर में क्या लिख सकते हैं। बराबर में बाबू हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, जरा ध्यान दीजिएगा। तो देखिए सबसे पहले आप लोग 15 को तोड़ो। 15 जो है वो किस किस रूप में टूट सकता है, यानी कि यह किन संख्याओं में गुणनखंडित हो सकता है। तो बाबू जो 15 है वह 3 और 5 संख्याओं में गुणनखंडित हो सकता है, यानी कि 3 × 5 = 15। 15 को तोड़ेंगे तो 15 बराबर क्या होगा, 3 × 5। हमारे पास जो संख्या है 15 के गुणनखंड में वो मिल रही है 3 और 5। तो बाबू हम लोग क्या करते हैं कि देखते हैं कि क्या इन दोनों संख्याओं का जो योग है वो इतना मिल रहा है। हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं कि इन दोनों संख्याओं का जो योग है वो क्या इतना मिल रहा है। तो बाबू हाँ, आप लोग देख पा रहे होंगे कि इन दोनों संख्याओं का जो योग है वो इतना मिल रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे कि इन दोनों संख्याओं को रूट के रूप में रखकर हम इसका स्क्वायर कर लेंगे। कैसे देख सकते हैं, ऐसे √3 का होल स्क्वायर प्लस √5 का होल स्क्वायर प्लस जो बाकी है उसको उतार लेंगे 2√15। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा बाबू पूरा का पूरा रूट है। आप लोग देख पा रहे होंगे ध्यान से कि 8 और इन दोनों का मान में कोई भी अंतर या डिफरेंट नहीं है। क्यों, क्योंकि अगर √3 का स्क्वायर करोगे आप तो मिलेगा 3, √5 का स्क्वायर करोगे आप तो मिलेगा 5, 5 और 3 को जोड़ दीजिएगा तो मिल जाएगा 8, यानी कि इसमें और इसमें कोई भी अंतर नहीं है। और जो यहाँ पर था उसे हमने सेम टू सेम यहाँ पर उतार दिया है। अब बाबू अगर आप लोग ध्यान से गौर से इस चीज को अगर देखें तो आपको पता चलेगा कि ये जो व्यंजक है यह बाबू डिपेंड हो चुका है किस रूप में। तो बाबू यह जो व्यंजक है वो डिपेंड हो चुका है a + b के होल स्क्वायर के रूप में। नहीं समझ में आ रहा है, अब आएगा, ध्यान से देखिएगा। हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, देखिए √3 का होल स्क्वायर प्लस √5 का होल स्क्वायर प्लस 2 और उसके बाद हो जाएगा √3 और उसके बाद हो जाएगा √5। अब आ रहा समझ में, यानी कि a² + b² + 2ab। तो बाबू ये किसका फार्मूला होता है, तो ये बाबू फार्मूला होता है a + b के होल स्क्वायर का। तो यहाँ पर जो a है वो क्या हो जाएगा, तो वो बाबू a बराबर हो जाएगा √3। इसमें जो b है वो क्या हो जाएगा, तो वो बाबू हो जाएगा b बराबर √5। तो हम लोग सिंपल रूप से क्या कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं √3 प्लस √5 का होल स्क्वायर। तो बाबू आप लोग ये जानते हैं कि यदि किसी संख्या पर स्क्वायर होता है और उस पर रूट होता है तो स्क्वायर और रूट एक दूसरे के साथ मिलकर अपने आप को समाप्त कर लेते हैं। ठीक, तो हम लोग यहाँ पर ओनली फॉर लिख सकते हैं क्या, तो ओनली फॉर लिख सकते हैं √3 प्लस √5 और यही बाबू हो जाएगा आंसर। यानी इस रूप में देखिए √3
प्लस रूट 5 का होल स्क्वायर है। अब बाबू हम लोग रूट को ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे ऐसे 1/2 के रूप में। जब आप गुणा कीजिएगा ना तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ओनली पर क्या बचेगा, √3 या प्लस √5 है, यानी कि इसका जो वर्गमूल है वो निकल कर आ जाएगा √3 प्लस √5। यही आपका राइट आंसर होगा। अगर ऐसा कभी भी क्वेश्चन मिले तो आप लोग इस तरीके से उसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है, आप लोगों ने इस वीडियो के माध्यम से ऐसे प्रश्नों का जो सॉल्यूशन है वो करना सीख चुका है, तो प्लीज आप लोग मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और पसंद आए तो अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।